सो उस दिन मतलब डू ट्राई दैट वन। हाँ, जो आप लोग का तो ऑलरेडी व्यू एंड एवरीथिंग बना हुआ है, ऑल यू हैव टू डू इज वो व्यू ले जाके इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के वर्क सेंटर में उसको डालना है एंड एक बीएससी बनाना है, ठीक है। सो वो करना। मैं एक बार दिखा देती हूँ कहाँ पे वो आ गया। वो ट्रेनिंग के लिए किया था हमने उस दिन, तो यहाँ पे आपको अभी एक्सेस नहीं है, बट अदरवाइज वही आप एक तो स्कोपिंग आपको सही करनी होती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जाके वहाँ पे एडिट स्कोप करके एक ऑप्शन होता है, यू क्लिक देयर, गो टू क्वेश्चंस एंड उसको यस करना होता है। वो सब करने के बाद आपका ओवरव्यू में एनेबल हो जाता है यहाँ पे दो एंट्री। एक्टिविटी लिस्ट वाला जो होता है, यू हैव टू ओपन दैट। तो उस दिन आपने नोटिस किया होगा कुछ आ नहीं रहा था, बट आज आपका ये आ गया है, ठीक है। So this is basically मतलब this is how it will help you to not go to SDK and do the changes, because once you do changes in SDK you will have to move the patch to production and then only ये available होगा। In this way directly production में you can change the values। अगर वहाँ पे delete के लिए enable किया होगा तो ये वाला जैसे यहाँ पे enabled है, so I can delete it, है ना। I can add a new row and say row 3। सो दिस इज मतलब ऑल्दो ये कोड में ही यूज होगा, बट देन एटलीस्ट इसका वैल्यू आप बदल सकते हो फ्रंट एंड साइड से। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स। ओके, अब MDRO अच्छा, आपको अभी वो उसमें बता रहे थे बिरला वाले प्रोजेक्ट में कि PIPO से आता है डेटा, वो क्या रहता है? कुछ अलग चीज़ है वो? आपको अगर याद होगा जिस दिन मैं वेब सर्विस एक्सप्लेन कर रही थी, आपका ये रेस्ट एपीआई मैंने बोला था CPI। हाँ, CPI, हाँ, सो इट प्रोसेसिंग इज बेस, हाँ राइट, सो इट इज अ basically middle में एक kind of bridge होता है which does mapping for your system and the external system with which you are integrating। Similarly PIPO भी होता है, ठीक है। CPI PIPO these are also integration ये tools only। ओके, वहाँ पे भी मैपिंग ही होती है, मुझे एग्जैक्टली डिफरेंस ज्यादा पता नहीं है, बट ऑल आई नो है कि PI से आप विजडल वगैरह जनरेट कर सकते हो, बट CPI से वो चीज होता नहीं है। CPI कैन नॉट जनरेट विजडल, बट देयर इज डेफिनेटली थोड़ा और डिफरेंसेस भी होंगे, ठीक है। तो वो SAP का ही प्रोडक्ट है, हाँ। ओके। तो वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या खरीदा है। अगर उन्होंने PIPO की खरीदा है तो फिर हमें इंटीग्रेशन उसके साथ करना पड़ेगा। अगर उनका उन्होंने CPI खरीदा है तो CPI के साथ करेंगे, तो वो उन पे डिपेंडेंट है। ओके, मतलब ये दो चीज अलग अलग है, कोई भी यूज कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन के लिए, CPI आइदर और आइदर PIPO। हाँ, ओके। मतलब इंटीग्रेशन टूल्स ही हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट की उन्होंने क्या व्हाट दे हैव बॉट। रेफर किया। So MDRO is mass data run object. Okay. So कभी कभार there are requirement कि background jobs चले for a particular object and उसमें कुछ changes हो, ठीक है। अब आपने अभी तक ये नोटिस तो कर ही लिया होगा कि C4C में हर एक एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई एक ट्रिगर इज नीडेड। ओके, इट कैन नॉट खुद से वो नहीं डिसाइड कर सकता है कि मुझे अभी एग्जीक्यूट करना है ये कोड या ये फंक्शन कॉल करना है। वो उसको कोई ना कोई एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। अगर कोई मतलब इफ सम बिजनेस यूजर इज वर्किंग ऑन द सिस्टम, ठीक है, दैट विल बी अ ट्रिगर। एवरी सेव पे या फिर मॉडिफाई, दीज थिंग्स आर अ ट्रिगर फॉर द सिस्टम। बट अगर ऐसा एक सिनेरियो है कि
आपको बोला गया है, आपका रिक्वायरमेंट इज कि एवरी मंथ के फर्स्ट डे पे, ओके, ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ एक कुछ मतलब कुछ सर्टेन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब फिल्टर्ड सम सर्टेन ऑब्जेक्ट्स है, उस पे कुछ एक प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। मान लो कस्टमर है, कस्टमर का एक फील्ड है मंथ फील्ड, एंड यू नीड टू चेंज दैट ऑन मतलब ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एट से 2 PM और समथिंग लाइक दैट, ओके। नाउ इस एक्टिविटी के लिए यू हैव नो ट्रिगर, ठीक है, क्योंकि कोई आदमी मैनुअली जाके तो कुछ नहीं कर रहा है, ना ही आप किसी एपीआई से सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हो, ना ही आप अपलोड या डाउनलोड करके, मतलब सिस्टम विल नॉट बी एबल टू नो कि मुझे अभी करना है ये चीज, है ना। तो इसके लिए हमें हमेशा एक स्केड्यूलर की जरूरत होती है कि वो हर महीने के 1 तारीख को वो कुछ एक्शन क्लिक करे या फिर कुछ करे जिससे हमारा ये फंक्शनैलिटी मतलब हम जाके वो फील्ड को अपडेट कर दें। सो है ना, एक स्केड्यूलर की जरूरत है, बिकॉज अदरवाइज देर इज नो वे टू मेक अ ट्रिगर इन द सिस्टम, राइट। सो दैट इज वेयर दिस MDRO सिनेरियो कम्स इन। एक और भी है, वर्कफ्लो है, वो फंक्शनली हैंडल करते हैं, बट वर्कफ्लो में थोड़ा वो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। यू कैन शेड्यूल अ वर्कफ्लो, बट वर्कफ्लो में जो फील्ड्स है ना जिसके बेसिस पे यू आर शेड्यूलिंग, दे आर रेस्ट्रिक्टेड फील्ड्स, ठीक है। एंड वो सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में ही आप वर्कफ्लो बना सकते हो, आप कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए वर्कफ्लो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम MDRO यूज करते हैं व्हेन इट्स अबाउट कस्टम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कभी कभी स्टैंडर्ड में भी यूज करते हैं, बट मोस्टली कस्टम में ही करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, हमारे पास एक बार मैं आपको वही बनाना सिखाऊंगी। तो जैसे ये हमारा इनवॉइस ऑब्जेक्ट है, लेट मी सी एग्जैक्टली कितना डेटा है इसमें। Invoice. ये चलता है ये ऑब्जेक्ट, मतलब इस पे काम किया हाँ कॉलेज हाँ हाँ चलता है। इसमें एंट्रीज है ना। हाँ कॉलेज की एंट्रीज है, 2 कॉलेज की एंट्री। ठीक है, स्टेट वगैरह है। दोनों का स्टेट सेम है क्या? नहीं, एक का 13, एक का। हाँ एक का महाराष्ट्र था और एक का दिल्ली। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट पे मैं कर रही हूँ। सो व्हाट वी विल, इसका एक्सेस मैं ले लूंगी पहले, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम कॉलेज डेटा पे MDRO चलाएंगे, ठीक है। एंड व्हाट MDRO में हम डिफाइन करेंगे, मतलब यू हैव टू आल्सो प्रोवाइड एक क्राइटेरिया कि किस बेसिस पे वो चलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट में तो जैसे हजार, मतलब लैक्स में डेटा होता है ना। अब what MDRO does is वो एक क्वेरी करता है फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप बना रहे हो, ठीक है। क्वेरी करके वो डेटा उठाता है, फिर वो सिलेक्टेड सेट ऑफ डेटा उसको लेके एक एक करके वो प्रोसेस करता है, ठीक है। अभी और इसीलिए मतलब फिल्टर्ड डेटा है, मतलब आपको कुछ एक क्राइटेरिया देना पड़ेगा कि किस बेसिस पे सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर होंगे। सो इसके MDRO बनाने के लिए आपका मतलब what is required is, मतलब prerequisites are you need to have a query in your object, okay, and you need to have an action in your object जिसके लिए आप MDRO बना रहे हो। सो मैं इसके रूट में मैं एक एक्शन डिफाइन करती हूँ, ठीक है। Let's say I did the color. और ये बैकग्राउंड में ये MDRO रन होते रहते हैं ना।
जैसे हमारा शेड्यूलर हम स्टार्ट कर देते तो बैकग्राउंड में चलते रहता है हाँ वो लाइक बैकग्राउंड चलता है, बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप ऑफ आवर्स में, मतलब व्हेन इट इज नॉट बिजनेस आवर्स, तब एमडीआरओ शेड्यूल करो, क्योंकि बैकग्राउंड में तो चलते हैं, बट सपोज यू आर वर्किंग, आप मान लो आप एक अकाउंट में कुछ कर रहे हो, ठीक है, यू आर डूइंग सम चेंजेस एंड अभी एमडीआरओ कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करता, वो क्या करता है, एक एक एंट्री को उठा के उसी में चेंजेस करता है। नाउ इफ यू रिमेम्बर, मैंने पिछली बार क्लास में मतलब एक सेशन में बोला था कि जो लॉकिंग ऑब्जेक्ट का एक एरर आता है, इफ टू यूजर्स आर ट्राइंग टू एक्सेस द सेम लाइक डॉक्यूमेंट, ठीक है, लाइक अगर आप लॉग्ड इन हो फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंट एंड आप एडिट करके कुछ चेंजेस कर रहे हो, एंड इफ समवन एल्स, बी इट सिस्टम और एन इंडिविजुअल, कोई भी अगर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्सेस करने जाएगा, तो उसको यही एरर देगा दैट ऑब्जेक्ट हैज बीन लॉग्ड बाय प्रसन्ना, या फिर वॉट एवर इज योर यूजर्स नेम, ठीक है। तो सेम हैपेंस विद एमडीआरओ एज वेल, अगर आप बिजनेस आवर्स में एमडीआरओ शेड्यूल करते हो, तो इधर ये होगा कि some business user is working on an object and MDRO is trying to update that object, but वो fail कर जाएगा because उनको locking object error देगा, और उल्टा होगा कि MDRO is processing in a particular object and इसीलिए वो पूरा ब्लॉक करके रखेगा वो ऑब्जेक्ट को, अनलेस वो पूरा खत्म होता है आपका साइकिल, वो कोई यूजर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, समझे। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप ऑफ आवर्स में इट शुड बी लाइक स्केड्यूल्ड। ओके ओके, हमने एक एक्शन बना दिया है ना, मैं एक्शन में कुछ लिख देती हूँ। सो यू विल ऑलवेज नोटिस कि मतलब जो भी आप, मतलब पता नहीं बताया या नहीं आपको ने, बट एक्शन जो भी आप करते हो वो ऑलरेडी ऐसे ऑटोमेटिकली चेक्ड होता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, मैं बस इसको अनचेक कर रही हाँ मास इनेबल को अनचेक करना था। हूँ। एमडीआरओ में रैदर वो चेक करके करना इज बेटर, यहाँ पे तो हमारा दो ही एंट्री है तो इसलिए बॉदर नहीं करी, क्योंकि एमडीआरओ में बहुत सारा डेटा एक साथ आता है ना, लाइक इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा, तो एक ही बार जाके वो करके निकल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल 02 आई थिंक येलो या ऐसा कुछ है, let's see। सो बेसिकली मेरे फंक्शन में यही है कि अगर कुछ एंट्री यहाँ पे आता है, देन वो मतलब उसमें 02 कलर विल बी सेट। ओके, आई थिंक अभी इसमें कुछ कलर है नहीं।
देयर इज नो कलर, सो हमें पता चल जाएगा चला है नहीं चला है। तो हम 2 एंट्री है तो दोनों में से किसी एक के लिए चलाएंगे। एंड माई क्वेरी क्राइटेरिया, जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू फिल्टर्ड डेटा होता है ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेरी पैरामीटर देना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग स्टेट आईडी एज माई क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, so after you are done with your action, आपको इसमें राइट क्लिक करके you have to create a query। ओके, क्वेरी आप नोड लेवल पे भी बना सकते हो, रूट लेवल पे भी बना सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट एक नोड था तो मतलब वो बेसिकली उसी हिसाब से डेटा पिकअप करेगा। सो आई एम क्रिएटिंग ऑन रूट लेवल ओनली। Okay. सो आई एम नॉट चेकिंग ये सब चीज मुझे लाइक आई एम नॉट कंसर्न अबाउट ऑल दैट, तो रहने दो उसको। So यहाँ पे as you can see it says select query fields. You can include fields from the object on which your query is based. तो आपको बताना है कि किस field, which field will be your query parameter, जिसके value के basis पे आपका पूरा object मतलब selection होगा। ठीक है, so like I mentioned initially, मैं यहाँ पे state दे रही। ठीक है, मैं Yes. okay, so it auto checked it. You can have multiple fields, आप एक भी डाल सकते हो। ठीक है, तो बट मिनिमम एक डालना है, इज मैंडेटरी। Yes. नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर यू आर डन विथ योर एक्शन एंड क्वेरी, आपको MDRO जनरेट करना है। एक डॉट रन फाइल जनरेट होती है। सो आई विल गो हियर। ये यहाँ पे ये एक आदमी दौड़ता हुआ दिखता है, तो क्रिएट मास डेटा रन। Okay. क्वेरी के बाद में आती है नई फाइल का नाम। हाँ, मतलब आप पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पे भी प्रोसेस में वो मांगेगा कि कौन सा क्वेरी यूज करना है। तो आप पहले क्वेरी वगैरह बना लेना, फिर बाद में मास डेटा रन करना। ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू, मतलब वो आपको सिलेक्ट करने बोलेगा कि मैंने सिंस इस ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी जनरेट किया तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कॉलेज डेटा आया, अदरवाइज यू कैन चेंज। यहाँ पे भी मतलब उसके लिए बनाया Okay. है तो फिर। और मेरा एक्शन बाय डिफॉल्ट वो ले लिया है। अगर मल्टीपल अब होते तो से पूछना विच वन। सो यहाँ पे मेरा क्वेरी फील्ड आ गया है। वो चेक किया ऑब्वियसली सिस्टम की क्या क्वेरी है, तो एक ही क्वेरी अवेलेबल था, उसी को उसने डिफॉल्ट ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे इधर 3 है, एक है यूजर सिलेक्शन, एक फिक्स्ड वैल्यू एंड एक नन है। सो यूजर सिलेक्शन इज लाइक जब आप बाहर से मतलब फ्रंट एंड से व्हेन यू आर scheduling the MDRO। ठीक है, इसका scheduling बाहर से होता है। ऑब्वियसली आप PDI से scheduling नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक्सेस सिर्फ टेक्निकल यूजर्स को होता है ना। फंक्शनल यूजर ही schedule करेगा, या फिर बिस क्लाइंट, या फिर क्लाइंट का एडमिन टीम जो भी मेंबर है, दे विल बी यूजिंग। सो
इट्स ऑलवेज बेटर कि इधर आप मतलब यूजर सिलेक्शन दे सकते हो, जो कि वो जब वहाँ पे शेड्यूल करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कि उनको कौन से स्टेट के लिए रन करना है। या फिर अगर उनका कुछ फिक्स्ड ही है कि नहीं हमेशा इसी वैल्यू पे चलेगा, देन यू सिलेक्ट फिक्स्ड। ठीक है। एंड यहाँ पे फिर मेरे पास लिस्ट आ गया, सिंस इट्स अ रीजन कोड ना, तो मेरे पास लिस्ट आ गया है। तो मैं आई कैन परमानेंटली ब्लॉक इट ओवर हियर ओनली, एंड एवरी टाइम वो उसी एक रीजन के लिए चलेगा। बट आई एम अभी मैं यूजर सिलेक्शन दूंगी, ठीक है, ताकि मैं जब शेड्यूल करूँ मुझे ऑप्शन आए what field what value to be checked, so that the MDRO works on the basis of that. Okay. जी To run, हाँ. So parallel processing is nothing but suppose there is a lot of data, ठीक है, तो वो इधर सब parallelly साथ में process होगा या फिर one after another, ठीक है. It does like the option, if जैसे इसने mention किया reduces the processing time of the mass data RAM, तो select this option only if parallel processing of the business object action is possible. Only if there is no dependency, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट पे जो उस पे आप प्रोसेसिंग कर रहे हो उस वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, उस केस में मतलब इट विल टेक सम टाइम ना, तो फिर से लॉकिंग का इशू हो सकता है। सो दैट इज वाई मतलब हम लोग सिंस ऑफ आवर्स में करते हैं तो हम लोग सिक्वेंशियली ही मोस्टली सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप पैरेलल करके कभी देख सकते हो इफ इट चेंजेस द टाइम, बट हमने सिक्वेंशियली किया है। एंड देन रिटेंशन टाइम, it's like this is application log, मतलब एक log maintain होता है whenever you know create like schedule करते हो तो एक kind of log maintain होता है, so you can select आपको कितने दिनों तक log maintain करना है, whether for a month, for a week or just for a day, so उस हिसाब से you can select and all details में कर। So in case fail होता है या pass होता है, I need all details for all the records. और अगर आपको सिर्फ error वाले के लिए details चाहिए, then you can just select the error ones. अगर आपको warning and error वाले के लिए details चाहिए, then you can select the one. मतलब basically application log में सिर्फ error जी वो and warning लॉग का चार्ट details आए। all करोगे तो सबका आएगा। Let's do all. So ये just एक review दिया। So ये मेरा MDRO हो गया, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद हाँ, वंस यू एक्टिवेट योर MDRO ना, उसके बाद आपको MDRO का स्क्रीन जनरेट करना पड़ेगा ना, सिंस यू विल बी scheduling it from the front end, तो obviously front end needs a mass data and screen। ठीक है, उसके लिए after you're done with this, create screens for the MDRO। अभी लॉकडाउन में मार्केट खुला है, मतलब तुम लोग के वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है क्या? नहीं अभी मतलब ऑफिशियली तो लॉकडाउन है, पर
सब कुछ शटर के पीछे ओपन है सब। अभी मतलब मुंबई में मतलब तो आप केसी दोनों एक ही मतलब एरिया से बिलोंग करते हो, मतलब सिटी से बिलोंग? मैं मुंबई से हूँ और वो गुड़गांव नोएडा आई गेस, आशुतोष वहाँ से। तो वो तो अभी अपने होम टाउन में, दैट इज जौन ओके। उत्तर प्रदेश। और मैं मुंबई में हूँ। ठीक है, मेरे 3 स्क्रीन्स जनरेट हो गए नाउ। अब आप नोट मतलब यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हर चीज का लाइक वर्क सेंटर नीड्स टू बी असाइन्ड टू मेक इट विजिबल। सो इन केस ऑफ MDRO व्हाट वी हैव टू डू इज, जिस भी ऑब्जेक्ट मतलब जिस भी वर्क सेंटर के अंडर यू वांट टू सी दैट MDRO ना, जैसे मेरे को कॉलेज वर्क सेंटर के अंदर देखना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं इसका OWL इसके कॉलेज वर्क सेंटर में ऐड कर दूंगी। तो मुझे कॉलेज का जो भी मेरा टैब है ना उसके अंडर मुझे मेरा MDRO दिखेगा। ओके, ओके। तो ओके सॉरी। ये जो WCF में आपको MDRO का WC व्यू डालना है, ठीक है। मैं तो वहाँ पे मैंने थोड़ा गलती किया था। So I'll just okay. So मैं ये टेस्ट व्यू वाला क्लिक करी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक व्यू है, सो आई डोंट वांट टू ड्रैग इट एंड ओवरराइड ओवर हियर। सो मैं ये टेस्ट व्यू में जाऊंगी, यहाँ से बेटर होगा। So I go to my custom solution, ठीक है। फिर मेरा कॉलेज के अंदर था वो, इसका वर्क सेंटर लेके एंड आई प्लेस इट हियर। ठीक है। सो ये प्लेस हो गया। एज यू कैन सी पाथ है मास डेटा एंड कॉलेज के अंडर वाला। आई विल सेव एंड एक्टिवेट इट। एक बार और आई जस्ट ओपन एंड चेक डेटा से वन मिनट। ठीक है, यहाँ पे कॉलेज डेटा एंड उसी में मास डेटा रन का व्यू भी आ गया। सो दिस पार्ट इज डन। नाउ लेट्स गो टू दी UI। मैं एडमिन से ही आई एम डूइंग। बट इधर दिखेगा नहीं, उसको इनेबल करना पड़ेगा। सो अगेन आई गो टू बिजनेस, ये एडमिनिस्ट्रेशन, देन ये आपको बताया है क्या? ये आपको ये पता है ना बस। असाइन करने का। तो मैं एडमिन में ही हूँ, तो आई एम जस्ट एडमिन, ये असाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटर। आप कितने साल से C4C में आप वो कर रहे हो? नॉट मच, लाइक 2.5 years। और उसके पहले आप SAP में ही थे दूसरे मॉड्यूल पे? नहीं, जावा।
ओके। इसके अंदर हम ये सब कलेक्शंस, थ्रेड, ये यूज नहीं करते, इटरेटर, ये सब चीजें। इटरेटेड तो लाइक जैसे बाय इटरेटेड आई वुड से कि हम लूप्स चलाते हैं फॉर ईच, बट देन और ऐसे हाँ फॉर ईच वाइल भी आई थिंक होता है, स्विच केसेस वगैरह है। ठीक है, थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है बट चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, जैसे कलेक्शंस का आप बोल सकते हो कि हम जब व्हेन वी डिफाइन ना, आपने अगर नोटिस किया होगा कोड में कहीं पे भी आप कुछ डिफाइन करते हो ना, इफ इट इज अ लिस्ट काइंड ऑफ थिंग, तो हम कलेक्शन ऑफ करके वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं कि आई वांट दैट ऑब्जेक्ट टू बी अ कलेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टाइप। सो वैसे दिखता है। C4C के एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन मतलब पूरा कंप्लीट करने को सिर्फ 4-5 मंथ्स ही लगते ना, आपको बता रहे थे, तो आपको मतलब 5-6 प्रोजेक्ट आपने कर लिए रहेंगे फिर तो। नहीं, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है या फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट है या क्या है। सो सपोर्ट यूजुअली चलता है काफी दिन तक, तो मेरा स्टार्टिंग सपोर्ट प्रोजेक्ट पे ही था। एंड तो मतलब हाँ, आई हैव वर्कड विथ 4 to 4 क्लाइंट्स आई थिंक, बट अब मैंने बीच में कंपनी भी चेंज की है। सो अच्छा। तो हाँ, मतलब आई वाज इन पीडब्ल्यूसी बिफोर, उसके बाद यहाँ पे आ गया एक्चुअली। अच्छा, बिग फोर्स ये ज्यादा यूज करते हैं ना, ये SAP C4C, कि इंडिया में बहुत लोग, बहुत सारी कंपनीज यूज करती है। नहीं, लाइक एक्सेंचर है एंड देन आपका कैपजेमिनी में भी प्रोजेक्ट्स है, कॉग्निजेंट में भी है। सो मेरे फ्रेंड्स भी है, उनसे पूछा तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि S4 HANA का ज्यादा ओपनिंग रहता है, और ये MM। ये अभी भी बहुत नीश है, मतलब अभी भी बहुत लोगों को ये इम्प्लीमेंट करना मतलब बाकी है, मतलब पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसीलिए थोड़े क्लाइंट बेस थोड़ा कम है, बट every organization is trying to expand it including SAP. So और हाँ, बिकॉज कम है तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी कम है, सो आपका डिमांड काफी होगा इन दैट केस। सो ठीक है, अभी ये एनेबल हो गया है, सो मैं इसको चेक कर रही हूँ सो दैट इट इज विजिबल। कभी ऐसा होता है ना कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी, तो ऐसे एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके रिफ्रेश करके देख लेना, आ जाएगा। तो आ ही जाता वो है वो वहाँ तो। वहाँ से एक्शन के यहाँ से सेव ऑल करना पड़ता है कभी कभी, ये असाइन ये ऑल प्रपोज करके। हाँ। तो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये मैं पहली बार तुम लोगों को ट्रेनिंग देते टाइम कर रही हूँ, अदरवाइज सब लोग कभी। वैसे भी हमारा यूजुअली रोल के बेसिस पे होता है, तो रोल में देयर इज एन ऑप्शन टू असाइन ऑल द यूजर्स एंड अपडेट ऑल द यूजर्स, वैसा टाइप का होता है, अदरवाइज उतना नहीं होता है। ठीक है। Okay. Actually, let's see. Some jacket.
Looks like अभी आ गया है. So आपको कभी ऐसा हो ना, मतलब जैसे अभी देखोगे सारे कस्टम बाहर है, सो इफ यू वांट कि नहीं सबको एक स्ट्रक्चरल वे में डाला जाए, तो आपने देखा ना वो जो WCF होता है, उसके अंदर यू कैन ऐड ऑल दी वर्क सेंटर व्यूज, जस्ट मतलब कस्टम यू कैन क्रिएट अ WCF ऑफ अ कस्टम, नेमिंग इट एज अ कस्टम WCF, एंड उसके अंदर सारा डाल सकते हो, तो वो फिर ऐसे हायरार्की वाइज आ जाता है. मतलब इसके अंडर मैंने जैसे 2 डाला था, तो मेरा एक कॉलेज व्यू है, एक मास डेटा रन है. So now I'll go to mass data room. ठीक है. So ऐसा दिखता है, मतलब this is the kind of TI for mass data run. You need to create, to schedule any job, you have to create a job, new करोगे आप. ठीक है, एक कोई आईडी दे देना. क्राइटेरिया की इक्वल्स टू वाला क्राइटेरिया मुझे चाहिए, बिटवीन या फिर नॉट इक्वल टू, ये सब नहीं चाहिए, मुझे इक्वल टू चाहिए. एंड देन पैरामीटर में select by list ID. So I want out of those, I think Mumbai and Delhi, ये वाला मैं हटा रही हूँ. This one is not needed. So इसको रखिए. मेरा क्राइटेरिया ये स्टेट है. So ये मैंने सेट किया है, इसका मतलब I want that query will run and it will fetch all the records having state as Delhi. Okay. So अभी तो हमारे पास 2 ही डेमो रिकॉर्ड्स है, तो एक मुंबई एक दिल्ली है. So मूविंग सिर्फ दिल्ली आएगा. So I will save this and you need to activate it, and then इसको schedule करना है. We have to tell the time कब generate होना, मतलब होना चाहिए, every day, every month or whatever it is. So यहाँ पे options है. Immediately आपको start करना है, एक जॉब के बाद स्टार्ट करना है. तो अगर इफ यू डू रन आफ्टर अ जॉब ना, तो वो आपको एक ओवियस काइंड ऑफ दे देगा. एंड इसमें बेसिकली इट विल शो कौन कौन से जॉब्स एक्टिव है अभी सोल्यूशन में. ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो उस जॉब में से. अभी ये आई थिंक स्टैंडर्ड जॉब्स है. ठीक है, कस्टम हमने तो कुछ बनाया नहीं है, तो आई कैन नॉट सिलेक्ट दिस वन, बट ऐसे आप रख सकते हो कि उस वो जॉब जॉब खत्म कंप्लीट होने होने के के बाद, हाँ, बाद if let job 1 finish then run job 2, वैसा टाइप का. सिंगल रन है, कोई स्पेसिफिक टाइम डेट मेंशन कर दो, और वो बस उस दिन चलेगा, उसके बाद और नहीं चलेगा. एंड देन रेकरेंस वाला इज एक काइंड ऑफ वही, आप टाइम बता दोगे एंड एवरी डे, मतलब डेली वीकली मंथली वट एवर इट इज, उस हिसाब से वो चलेगा. और ओके. अगर मतलब हर मिनट रन करना चाहिए, हम लोग जब में क्रॉन यूज करते थे ना, क्रॉन क्रॉन हाँ, जॉब. ये भी क्रॉन जॉब टाइप ही है, बट मतलब दिस इज हाउ यू काइंड ऑफ लाइक प्रोसेस इट. ठीक है. सो मैं अभी तो टेस्ट कराने के लिए मैं इमीडिएटली ही कर रही हूँ, सो दैट वी कैन सी इट हैपनिंग. व्हाट आई विल आल्सो डू इज, मैं एक डीबग लगा देती हूँ. ठीक है, आप जब जॉब चला रहे हो आप डीबग भी लगा सकते हो. इट विल, मतलब डीबग हैंडल करेगा. बहुत बार होता है when you are uploading or data, you cannot put debug because upload debug नहीं लेता है, consider करता है, but jobs में वो consider करता है, तो that is a good thing about this.
ठीक है, अभी अगर ये हिट करता है, अगर ठीक से बना है तो इट शुड कम हियर, है ना? यस। ठीक है, इमीडिएटली है तो फिर सब कुछ फिनिश भी हो गया। एक सेकेंड, शायद तो पकड़ा नहीं जो मेंबर डेटा चेक कर रही थी। आप सेम जॉब को बार बार स्केड्यूल कर सकते हो। मतलब वहाँ मैंने डिटेल्स में सिर्फ एरर एंड वार्निंग का लिखा था ना। नहीं, ऑल डिटेल्स डाले थे डाल हमने। दिया। ठीक है, 640 का एक लगा है, लेट्स सी है क्या है। सो प्रोसेस समझ में आया ना आपको? हाँ हाँ, समझ में आया। कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चलेगा, देखते हैं कुछ अगर इशू हुआ है तो फिर आई विल लुक इनटू इट, बट मोस्टली मतलब दिस इज ऑल इट इज। स्टेप्स बेसिकली समझ गए।
कर लेंगे। अच्छा, यूडेमी पे इसके कोर्सेज नहीं है क्या, C4C के? मैं सर्च कर रहा था, मुझे कुछ मिला नहीं। एक यूडेमी CPI का में नहीं मिला। है एक्चुअली। आप ओपन एसएपी का एक लिंक दिया था ना इसने, विपिन ने। और वो बिजनेस बाय डिजाइन का था, SAP बिजनेस बाय डिजाइन। नहीं, आप थोड़ा उसमें तो आइडिया आएगा ही आपको, मतलब एक सेकेंड। उन्होंने बेसिकली SDK का ओवरव्यू दिया था। SDK में UI कैसे क्रिएट करना, TI स्क्रीन, QC, एंड देन वर्क फ्लो पूरा मतलब बताए थे, वर्क सेंटर व्यू का होता है। ये वाला ना एप्लीकेशन बाय डिजाइन। बिजनेस बाय। इसका मेरे को कोर्स डिटेल्स दिखा सकते हो क्या, मतलब है तुम्हारे पास? एक सेकंड, मैं अभी आपको क्या भेजता हूँ। क्या टॉपिक है? इसमें है तो काफी कुछ, लाइक यूआई एक्सटेंसिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, इंटीग्रेशन वगैरह। सी दिस इज द बेसिक ट्रेनिंग। बाकी जो अभी जो हम लोग एक्स्ट्रा तुम लोग को सिखा रहे हैं ना, मतलब MDRO वगैरह, ये सब तो हम लोग ब्लॉग्स पढ़ पढ़ के ही सीखे हैं, लाइक ओके। हिट एंड रन करके, ठीक है। और बिकॉज हमें भी मतलब आज से सोचो, लाइक 2.5 years पहले और भी हालत वो खराब थी ना। तो जब रिक्वायरमेंट आता था उस हिसाब से कभी किसी से पता चलता था कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल है इन द सिस्टम, देन वी यूज्ड टू डू आवर रिसर्च एंड उस हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करते थे। तो मोर और लेस तुम लोग को सब कुछ ही हमने कवर कर लिया है। तुम लोग फ्री टाइम होता है तो जस्ट बनाओ, उसके बाद तो प्रोजेक्ट आएगा तो हो जाएगा, वो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा है। ये टीम्स के मैसेज डिलीट हो जाते हैं थोड़े दिनों के बाद में। 30 days के बाद आई थिंक। तो अच्छा, ये आपको लिंक वीडियो चाहिए ये वाला? ने ये तो हमारे पास है। ये वाली जो वीडियोस है ये भी डिलीट हो जाएंगी जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखी है। आप इसको वन ड्राइव में ले लो, आई थिंक वहाँ पे मिल जाएगा फिर, सेव वन ड्राइव में। माइक्रोसॉफ्ट का एक वो है। हम्म, पता ही नहीं था हमको। आप ये माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम में ही देख रहे हो ना आप? हाँ, कहाँ देख रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, वहीं यहाँ पे। पे आप सेव भी कर सकते हो, या फिर शायद आपका रहेगा वहाँ पे you have access तो। हाँ, वहाँ पे इन्होंने एक मेरा चैनल बना दिया है, प्रसन्न कुमार यादव के नाम से। तो जो जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो सब दिखता है। तो अगर मैं आपके उसमें जाती हूँ तो मुझे सब दिखना चाहिए, राइट? हम्म। तभी तो जैसे ये तो नहीं हाँ, डिलीट होगा ना? नहीं ये नहीं डिलीट होगा। चैट में रहता तो अलग बात है, अब ये यहाँ पे जैसे स्टोर हो गया तो ये डिलीट नहीं होगा। हम्म। ये ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं इसको देखती हूँ मे बी कल की क्लास में आई विल अदरवाइज टेल यू, बट दिस इज द प्रोसेस। चल चल गया होगा उधर, चल तो गया होगा बट इधर अपडेट नहीं हो रहा है। चलेगा। चल गया। शायद इधर आ ही नहीं रहा है तो ठीक है, तो पकड़ते हैं तुक्का। हम्म, ठीक है, प्रोसेस मैंने जैसे बताया वैसा ही है। आई विल, मैं ये देखती हूँ क्या इशू है, फिर हम्म, अदरवाइज द स्टेप्स आर सेम, ठीक है। एक्स्ट्रा ओके कुछ ओके, नो। मे बी कोड में कुछ प्रॉब्लम है या समथिंग। चलेगा। चलो ठीक है। ठीक है फिर ना। या थैंक यू।